गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 वंडरफुल वेस्ट इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। वंडरफुल होता है अद्भुत, आश्चर्यजनक, और वेस्ट का मतलब होता है बेकार, अपशिष्ट जिसे कहते हैं। जो बेकार की चीज़ होती है उसको वेस्ट कहते हैं। ये है आपका चैप्टर का नाम। अब हम क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर? व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर? पैलेस होता है महल। क्वेश्चन है कि महल में किस तरह की तैयारियां हो रही थी। इसका आंसर है देयर वर द प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। प्रिपरेशंस का अर्थ होता है तैयारियां। तो आंसर है आपका कि देयर वर द प्रिपरेशंस, वहाँ पर तैयारियां हो रही थी। फॉर अ ग्रैंड फीस्ट, ग्रैंड फीस्ट का मतलब होता है बहुत बहुत बड़ा भोजन की व्यवस्था। इन द पैलेस, महल में बहुत बड़े भोज की व्यवस्था हो रही थी। देयर वर द प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। क्वेश्चन 2, why did the महाराजा go into the kitchen in the afternoon? why, क्यों। why का मतलब होता है क्यों। did the महाराजा go, महाराजा क्यों गए। into the kitchen, किचन होता है रसोई घर। महाराजा रसोई घर क्यों गए। in the afternoon, दोपहर को। इसका आंसर है द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून। महाराजा किचन में दोपहर को गए। टू मेक अ सर्वे ऑफ द डिशेस बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर। जो डिशेस बन रही थी, जो भोजन बन रहा था, उसका सर्वे करने के लिए। सर्वे होता है निरीक्षण करने के लिए। वो पहले आफ्टरनून को, दोपहर में किचन में गए। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन का आंसर रिपीट कर रहा हूँ। द महाराजा वेंट इनटू द किचन इन द आफ्टरनून टू मेक अ सर्वे ऑफ द डिशेस बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर। जो रात का भोजन की तैयारी हो रही थी, उसके लिए जो खाना बन रहा था, डिशेज होता है भोजन, तो जो भोजन की तैयारी हो रही थी उसका सर्वे करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए महाराजा किचन में गए। क्वेश्चन 3, व्हाट हैड द कुक प्लान्ड टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स? वेजिटेबल स्क्रैप्स का मतलब होता है जो सब्जियां होती है, उनसे जो उनके काटने के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है उसको वेजिटेबल स्क्रैप्स कहते हैं। जो बेकार उसका जो बच जाता है उसको वेजिटेबल स्क्रैप्स कहते हैं। व्हाट हैड द कुक, कुक होता है रसोई बनाने वाला, खाना बनाने वाला। प्लान्ड होता है योजना। तो जो रसोई बनाने वाला था उसकी क्या योजना थी वेजिटेबल स्क्रैप्स के लिए। जो सब्जियों से काटने के बाद उनका जो अपशिष्ट बच गया था उसके बारे में उसके क्या योजना थी, क्या प्लान था। इसका आंसर है द कुक हैड प्लान्ड टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। द कुक हैड प्लान्ड,
भोजन बनाने वाला जो व्यक्ति था उसकी योजना थी टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। थ्रो अवे, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, अवे का मतलब होता है दूर। द वेजिटेबल स्क्रैप्स, जो सब्जियों का जो अपशिष्ट था उसे काटने के बाद जो बच गया था उसे वो दूर फेंक देना चाहता था, ये उसकी योजना थी। द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 4, इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश। इंग्रेडिएंट्स होता है संघटक, वे पदार्थ जिन्हें सब्जी बनाने के लिए यूज किया जाता है। सर्कल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एवियल इन द बॉक्स बिलो। आपको उन चीज़ों को सर्कल करना है जो एवियल बनाने के लिए यूज की जाती है। एवियल एक डिश का नाम है, एक सब्जी का नाम है जो केरला में प्रसिद्ध है। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम दिए गए हैं जिन्हें आपको सर्कल करना है जो एवियल के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसका आंसर इस तरह से है: चिलीज, कोकोनट, गार्लिक, कर्ड, वेजिटेबल स्क्रैप्स एंड करी लीव्स। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो एवियल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जिन्हें सर्कल किया गया है, जिन्हें गोला लगाया गया है। ये वो इंग्रेडिएंट्स है, वो चीज़ें हैं जिन्हें एवियल बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 5, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स को बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा सही है। ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। देखिए, फर्स्ट है आपका क्वेश्चन। फर्स्ट जो सेंटेंस है उसे देखते हैं। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। राजा ने महल में, ऑर्डर होता है आदेश दिया। डिनर रात के भोजन का, इन द पैलेस महल में। राजा ने महल में रात के भोजन का आदेश दिया। द किंग हैड ऑर्डर अ डिनर इन द पैलेस। पैलेस का अर्थ होता है महल, PALACE, पैलेस। इसका जो आंसर है ये ट्रू है। नंबर 2, नो वन हैड हियर्ड और ऑफ और टोस्टेड एवियल बिफोर। किसी ने भी एवियल के बारे में नहीं सुना था इससे पहले, ये भी ट्रू है। नंबर 3, द कुक हैड प्लान्ड टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। जो कुक था, जो रसोई बनाने वाला था, वह योजना अपनाता है टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे, जो सब्जियों के अपशिष्ट थे, उनसे वो दूसरी कोई डिश बनाना चाहता था, ये उसकी योजना थी। ये गलत है क्योंकि वो जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उन्हें दूर फेंक देना चाहता था। ही वांट टू थ्रो देम अवे फ्रॉम देयर। ये है क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर के आपके, आप इन्हें समझ लीजिए। थैंक यू।